right? So you don't have to know the name of the author. So let's get started with the chapter. In June 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail for Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. Now, the narrator is saying जुलाई 1976 में उनकी वाइफ मैरी, उनका बेटा जॉनथन जो 6 इयर्स का था, उनकी डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स की थी, ठीक है. दिस सेट सेल मतलब नाउ दे आर जस्ट हैविंग द जर्नी इन द शिप. कहां से? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज में 200 इयर्स बाय कैप्टन जेम्स कुक. तो जो कैप्टन जेम्स कुक ने एक वॉयज लिया था, टू मतलब एक ट्रिप करी थी 200 इयर्स अगो, सो ही वांटेड टू डुप्लीकेट दैट ट्रिप अगेन आफ्टर 200 इयर्स अगो. तो वो अपने सन, डॉटर और वाइफ के साथ जाता है एंड ही स्टार्टेड हिज ट्रिप फ्रॉम प्लाईमाउथ, England. Alright? For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. So, now, for the longest time, मतलब कि बहुत टाइम पहले से नरेटर और उसकी वाइफ, नरेटर इज 37 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, ठीक है, हमेशा उनकी ड्रीम थी कि वो प्रॉपर सेल करेंगे, जैसे फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने एक्सप्लोर किया था वैसे वो एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है. एंड लास्ट 16 इयर्स से उनका जो लेजर टाइम होता था, दे स्पेंट इन sea surfing skills, all right, in the British waters. So they spent all the time in improving, in learning their seafaring skills. कि seafaring skills मतलब sea से related अपने सारे skills को train कर रहे थे. Everything related to the sea, they were taking the training, all right, from past 16 years in their leisure time. Our boat, Wave Walker, a 23-meter 30-ton wood-hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो अब उनकी बोट का नाम क्या था? वेव वॉकर, ठीक है. 23 मीटर लंबी बोट थी, 30 टन वुड यूज करी गई थी उसमें और बहुत प्रोफेशनली बनी थी. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल और उन लोगों ने काफी सारे महीने लगा दिए उसको फिट करने में, उसको टेस्ट करने में. इन एवरी बैड वेदर दे फाइंड, तो हर एक बैड वेदर में वो अपनी शिप निकाल के, अपनी बोट निकाल के उसको टेस्ट करते थे कि ये सरवाइव कर पाएगी इन द बैड वेदर और नॉट. ऑलराइट, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो उनका जो फर्स्ट लेग था, उनके जो प्लान का फर्स्ट स्टेप था, जो उन्होंने 3 साल पहले पूरा कर दिया था, और वो उन्होंने 105,000 किलोमीटर ट्रैवल किया था, ठीक है. दे सेल्ड डाउन for 105,000 kilometers from West Coast Africa to Cape Town. West Coast Africa से वो Cape Town तक गए थे. There before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sigler, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. All right, and वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ईस्ट की तरफ जाने से पहले उन्होंने 2 क्रूमैन को लिया था. एक था अमेरिकन लैरी विगल और दूसरा था स्विस हर्ब सिगलर. उन्होंने उस अमेरिकन सेलर को इसलिए लिया था, क्रूमैन को इसलिए लिया था ताकि वो रफेस्ट सी को भी हैंडल कर सके, उसको टैकल कर सके, which was in the Indian Ocean, Southern Indian Ocean. All right. Now moving towards the next page. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. अब उनका सेकेंड डे था केप टाउन का और उन्होंने सेकेंड डे केप टाउन में क्या एक्सपीरियंस किया? उन्होंने एक्सपीरियंस किया स्ट्रॉन्ग गेल. गेल्स का मतलब है यहाँ पे विंड. ऑलराइट, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक, मतलब तो बेसिकली वो जब उनका सेकेंड डे था केप टाउन का, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड को फेस किया. एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली. गेल्स डिड नॉट वरी मी. और फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो जो विंड थी वो नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक कंटिन्यूअसली चलती रही.
gales did not worry me. तो जो wind चल रही थी उससे नरेटर को इतनी टेंशन नहीं हुई, लेकिन but the size of the wave was alarming. लेकिन जो साइज था वेव्स का, जितनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही थी, it was quite shocking. अब एंड वेव्स कहाँ तक थी? अप टू 15 meters as high as a main mast. तो उनकी वेव्स कितनी बड़ी थी? 15 meters मास्ट जितनी. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज शिप के ऊपर ऐसे मास्ट लगा होता है, तो यहाँ 15 meters तक वो लंबी वेव्स थी. एंड वेव्स वर अलार्मिंग. विंड वॉज नॉट एट ऑल थिंग और टू बी वर्ल्ड. Okay, December 25 found us 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. अब 25 दिसंबर को वो उन्होंने 3500 किलोमीटर ट्रैवल किया टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द केप टाउन. Despite atrocious weather, atrocious weather means bad weather, stormy weather, wild weather, right? We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. तो इतने बैड वेदर होने की वजह से भी उनकी जो क्रिसमस हॉलीडे थी काफी अच्छी गई थी, काफी वंडरफुल थी. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. अब न्यू ईयर भी आ गया, राइट? बेसिकली 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भी हो गया. नाउ दे वर थिंकिंग कि अभी तक वेदर चेंज नहीं हुआ और वेदर का चेंज होना बहुत जरूरी था उनके लिए. एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स. और वेदर चेंज हुआ, लेकिन वेदर बेटर नहीं हुआ, और बुरा वेदर हो गया, और हार्श और स्ट्रॉन्ग वेदर हो गया, राइट? एट डॉन ऑन जनवरी 2. डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, ऑल राइट? डॉन का मतलब क्या हो गया? अर्ली मॉर्निंग. तो अर्ली मॉर्निंग 2 जून को द वेव्स वर gigantic. All right, the waves were gigantic. गिगांटिक का मतलब है ह्यूज साइज. तो जो वेव्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी साइज की थी, राइट? एंड वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप. तो जो बेसिकली ये शिप है आपकी, और यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर सा एक कपड़ा लगता है, स्टॉर्म के लिए होता है, स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए होता है. सो दिस ट्रायंगुलर थिंग इज नोन एज जिप. और वो लोग सिर्फ एक ही स्मॉल स्टॉर्म जिप को कैरी कर रहे थे, और उन्होंने उस 8 स्मॉल स्टॉर्म जिप में दे वर स्टिल मेकिंग नॉट्स. अभी भी उसमें उन्होंने 8 knots बांध दी थी. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. तो जैसे ये शिप वेव के ऊपर से जाती थी, तो जैसे they were on the top of the wave, तो उनको दूर दूर तक सिर्फ सी दिख रही थी, which was coming towards them, all the waves coming towards them, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. तो जिस हिसाब से wind चल रही थी, it was very painful for the ears. It was, and spray means water spray over here, which was very very painful to the ears. To slow the boat down, we dropped the storm gin and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern. सो बोट को धीरे करने के लिए उन्होंने इस जिप को गिरा दिया, जो ये बोट के ऊपर ट्रायंगुलर सा लगा होता है उसको गिरा दिया. एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग रोप, और उससे एक बहुत ही मोटी रोप को बांध दिया इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. तो स्टर्न के पास एक मोटी सी रोप को बांध दिया. देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और हर एक चीज को उन्होंने डबल लैश कर दिया, डबल रोप से बांध दिया. वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफलेसनेस and donned oilskin and life jackets and waited. तो उन सब ने क्या किया? Though the wind was very harsh, all right, the storm was very harsh and wild, तो सब ने life jackets पहन ली, right? They attached lifelines with them, they donned oilskins, all right, and they were waiting कि अब आगे क्या होगा. The first indication of impending disaster came about at 6 p.m. तो सबसे पहला इंडिकेशन उस impending disaster का, उस storm wind का, उन्हें 6 p.m. पता लगा. with an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark. ठीक है, ominous silence that means it was a complete silence थोड़ी देर के लिए. and जो wind थी it drooped, all right, wind dropped, wind खत्म हो गई, and sky जो था immediately grey color का हो गया पूरा. it was dark, it was black cloud, grey clouds, जिसकी जो storm को indicate कर रहा था कि बहुत heavy storm आने वाला है. the wind with horror, no, the wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud toward aft of the ship. फिर उसके बाद then came a growing roar. तो जो winds थी it dropped and जो sky था it was full grey, right? Then came a growing roar, right? The wind was roaring, मतलब बहुत जोरों से विंड की आवाज आ रही थी.
An enormous cloud towered aft of the ship. और aft of the ship मतलब direction of the ship में जिस direction में ship जा रही थी, there were enormous cloud. With horror, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. तो at that very moment वो realize करता है कि वो जो उसे grey cloud लग रहा था वो cloud नहीं था, it was the wave. और इतनी बड़ी wave आई थी, उसने मतलब कि उसने वो वेव कभी पहले नहीं देखी थी, इतनी बड़ी वेव थी, राइट. सो इट वाज एट द टॉप, दैट इज व्हाई ही थॉट कि ये क्लाउड्स की तरह दिख रही है, right. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other wave with a frightful breaking crest. तो वो जो वेव थी इट वाज वर्टिकल, बिल्कुल ऐसे करके आ रही थी, ठीक है. एंड उसकी हाइट क्या थी, जितनी भी वेव्स उसने देखी थी उससे भी डबल हाइट थी उस वेव की. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. तो जो जिस डायरेक्शन में मतलब जो फ्रंट साइड ऑफ द बोट है, जब वो वेव की तरफ मुड़ी तो जो रोर थी, जो आवाज थी उस वेव की, उस थंडर की जो आवाज थी वो और ज्यादा बढ़ने लगी. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. और उसको लगा एक मिनट के लिए कि शायद हम इस वेव के ऊपर से राइड करके चले जाएं. But then a tremendous explosion shook the deck. But उसी टाइम एक बहुत बड़ा explosion होता है शिप की, बोट की डेक के ऊपर. A torrent of green and white water broke over the ship and my head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम जो वेव का पानी था, ग्रीन और वाइट वाटर, वो पूरा शिप में आ गया. इतनी जोर की बोट हिली, वो जो नरेटर था उसका जो हेड था वो हिट करता है टुवर्ड्स द व्हील ऑफ द बोट, ठीक है. एंड ऐसा लग रहा था कि नाउ ही विल डाई, ही विल नाउ ही वाज अंडर द वेव और वेव उसके ऊपर से जा रही थी. उसको ऐसे लग रहा था कि उसकी जो डेथ है इट इज वेरी नियर. और जैसे जैसे वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो रहा था, जैसे जैसे वो बेहोश हो रहा था, उसको बहुत ज्यादा पीसफुल लग रहा था. क्लियर. देन Unexpectedly, my head popped out of the water. एकदम से उसका जो head है unexpectedly पानी से बाहर निकलता है. A few meters away, Wave Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. तो अब थोड़ी ही दूर उसने देखा कि वेव वॉकर क्या था, उसकी बोट का नाम था. इट वॉज नियर कैप्साइजिंग और उसका जो मास्ट था, जो फ्रंट साइड थी वो हॉरिजॉन्टल थी. मतलब वो वेव के ऊपर, जैसे वेव ये है तो बोट यूं जा रही थी. So that is why the boat was horizontal. Alright, then a wave hauled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom. तो एकदम से वेव जो थी वो वेव उसके ऊपर से जा रही थी, ठीक है. माई लाइफलाइन जर्क्ड टॉट, एकदम से वो होश में आता है, ठीक है. वो गार्ड रेल को पकड़ता है, गार्ड रेल को पकड़ पकड़ के, ठीक है, वो वेव वॉकर के मेन बूम, मेन एरिया की तरफ जाता है. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल. राइट. अब जो बार बार वेव्स आ रही थी, उसके बाद की वेव्स आ रही थी, उसकी वेव्स क्या बार बार आने की वजह से जो नरेटर था, ही वॉज जस्ट मूविंग लाइक अ रैग डॉल. कभी इधर हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेव्स, ठीक है. मतलब उसको वेव्स इधर उधर गिरा रही थी. यू कैन से दैट माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, तो उसकी लेफ्ट रिब में क्रैक आ गया. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और उसके जो माउथ के सारे टीथ थे वो टूट चुके थे और उसके हिज माउथ वाज फुल ऑफ ब्लड. समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. और किसी तरीके तक वो व्हील तक पहुंचा, ठीक है, और व्हील पकड़ने की कोशिश करता है, नेक्स्ट हो, और कोशिश करता है कि वो नेक्स्ट वेव से उन चीजों को कंट्रोल कर ले, अपनी शिप को, अपनी बोट को कंट्रोल कर ले. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब उसको लग रहा था पानी हर जगह है, ठीक है. He could feel कि जो पानी है, I could feel that the ship had water below. Ship नीचे पूरा पानी भर गया है शिप में, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने का वो रिस्क भी नहीं ले सकता था. अगर व्हील छूट जाता तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती. तो इसलिए ही डिड नॉट इवन रिस्क हिज लाइफ टू इन्वेस्टिगेट द व्हील और टू इन्वेस्टिगेट द बोट कि उसमें पानी भरा है या नहीं.
All right. Then the front hatch was thrown open and Mary appeared. तो एकदम से front hatch खुलता है, ठीक है, और front gate खुलता है और Mary आ जाती है. We are sinking, she screams. The decks are smashed. We are full of water. और बोलती है कि हम डूब रहे हैं. Deck पूरा पानी से भर गया. Deck पूरा smash हो गया. We are about to sink. Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. तो वो एकदम से बोलता है मैरी को, टेक द व्हील, व्हील को कंट्रोल करो, मैं जाके बाहर चेक करता हूँ. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक अ मैड मैन. तो जो लैरी और हर्ब थे, जो उनके साथ दो लोग आए थे एज अ क्रू मैन, दे वर पंपिंग लाइक मैड मैन. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bungled inwards. Clothes, crockery, charts, tins, and toys sloshed about in deep water. तो उनका जितना भी सामान था, उनके जितने भी क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, स्टारबोर्ड साइड, वो सब पानी में बह गए थे, सब पानी से भर गए थे, पूरे शिप पानी से भर गई थी. I half swam, half crawled into the children's cabin. वो मतलब हाफ स्विम करके जाता है, हाफ क्रोल करके भी जाता है, ठीक है, और किसी तरह से बच्चों के कैबिन में पहुंचता है. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing a big bump above her eye. I had no time to worry about that bumped heads. तो अब वो बच्चों से जाके पूछता है, आर यू ऑल राइट? बच्चे कहते हैं यस. और बच्चे कहाँ होते हैं? शिप के अपर बंक में होते हैं, तो वो सेफ थे वहां पे. लेकिन स्यू बोलती है, मतलब सुजैन बोलती है कि मेरे हेड पे थोड़ा सा पेन हो रहा है, ठीक है, और उसकी आइस के ऊपर बड़ा सा बम्प बना हुआ था, फूला हुआ था हेड, और वहां पे हाथ रखते हुए बोलती है कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I could not make some repairs, we would surely sink. ठीक है, अब वो क्या करता है नरेटर, हैमर, स्क्रूज और कैनवस लेके जाता है डेक के ऊपर, किसी तरीके स्ट्रगल करके वो डेक के ऊपर पहुंचता है. स्टार बोर्ड्स होते हैं, वो उनको रिपेयर करने की कोशिश करता है, और वो सोचता है कि अगर उसने उन स्टार बोर्ड्स को रिपेयर नहीं करा तो ही दे विल श्योरली गोइंग टू सिंक, तो वो पक्का डूब जाएंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping hole. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. तो वो किसी तरह मैनेज करता है, पूरे कैनवस को स्प्रेड कर देता है शिप के ऊपर, ठीक है, वाटरप्रूफ हैच लेके आता है, कवर्स लेके आता है, और वो जितने भी गैपिंग होल्स थे उनके ऊपर वाटरप्रूफ कवर लगाने की कोशिश करता है, और किसी तरह वो सारे पानी को वो नीचे सी में वापस गिरा देता है, और आधे से ज्यादा पानी साइड में हो जाता है. Right? More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. वो बोल रहे ज्यादा प्रॉब्लम कब अराइज हुई, जब उसके हैंड पंप्स ब्लॉक हो गए थे, एंड डेब्रिस मतलब ऑल दी यू कैन से कि सारी गंदी चीजें, डेब्रिस जो थे, सारा गार्बेज फ्लोट कर रहा होता है इन द कैबिन, ठीक है. इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, वाटर लेवल बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इट वाज थ्रेटनिंग फॉर देयर लाइफ, ठीक है. बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड. तो जब वो डेक में जाता है वापस, वो देखता है उसके जो दो हैंड पंप थे, दे वर रेंच्ड, वो ओवरबोर्ड से निकल चुके हैं, मतलब उखड़ चुके हैं. एंड अलोंग विद फोरस्टे सेल, मतलब फोरस्टे सेल के साथ साथ जिप, डिंगीज और जो मेन एंकर है वो सब भी उखड़ गया है. Then I remember we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked. फिर उसको याद आया कि उनके पास एक और पंप है, इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम फ्लोर में. उसने उस पंप को बाहर वाली पाइप के साथ कनेक्ट किया, एंड ही वाज थैंकफुल कि वो चीज काम कर रही थी. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. अब जो पूरी रात थी, like that night was an endless, bitterly cold, इतनी ठंड थी, ठीक है, and they were trying to work, make the radio work, they were trying to do the
स्टीयरिंग, यही सब कर रहे थे वो. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. तो वो रेडियो के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, but they were not able to connect, and it was but obvious क्योंकि वो उस एरिया में थे जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं होते. They were in the remote corner of the world जहाँ पे नेटवर्क रिसीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था. All right, Sue had wait. Sue head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. अब जो Sue का head था वो बहुत ज़्यादा swell हो चुका था. उसकी जो eyes थी completely black हो चुकी थी and उसने अब एक deep cut दिखाया अपनी arms पे अपने parents को. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, "I did not want to worry you when you were trying to save us all." तो जब उसके father ने पूछा कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया, then she replied कि मैं नहीं चाहती थी कि आप टेंशन लो when you were saving us all. All right, then 2nd January खत्म. अब आते हैं हम 3rd January. Let's see 3rd January में क्या होता है. By morning on January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. ठीक है, अब मॉर्निंग जनवरी 3rd में जो पंप था, ठीक है, उसने इतना वाटर सफिशिएंटली कंट्रोल में कर लिया था कि वो 2 घंटे तक रेस्ट ले सकते थे. बट वी स्टिल हैड ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन. लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा लीकेज थी अंडर द वाटर लाइन. एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट मेन रिब्स फ्रेम्स वर स्मैश्ड आउट टू द की. अब जब उसने देखा कि ये कहाँ से लीकेज है, तो उसने देखा कि जो बोट का मेन पार्ट है वहां पे सारा टूटा हुआ है और वहां से लीकेज है. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. तो वो बोल रहे हैं, in fact, वहाँ उसका जो पूरा सेक्शन था starboard hull का, वहाँ पे कुछ भी नहीं था except cupboard partition. We had survived for 15 hours since the wave hit. तो जो वो wave hit हुई थी, वो जो cloud की तरह दिख रही थी, उसके बाद भी 15 घंटे हो गए हैं and they are still surviving. But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन wave walker इतनी strong नहीं रही कि वो हमें वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचा देगी. उनकी बोट इतनी strong नहीं थी कि वो ऑस्ट्रेलिया तक वो चल जाएगी. It can break down any time. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. तो उसने अपना चार्ट को चेक किया, मैप को चेक किया और उसने देखा कि अभी 2 छोटे छोटे आइलैंड आने हैं which is few hundred kilometers like away, right? Clear? One of the, और वो ईस्ट की साइड थे. One of them, Al Amsterdam, was a French scientific base. और उनमें से एक था Al Amsterdam जो कि फ्रेंच बेस था. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. तो उनको बस यही होप्स थी कि पूरे ओशन में ये छोटी सी जगह पे पहुंच सके. All right, but unless the wind and seas abated, so we would hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. ठीक है, but unless जब तक wind नहीं आती, सी आराम से रहेगी, तो तब तक हम आराम से रहेंगे. We could hoist sail, तब तक सेल कर पाएंगे, but our chances would be slim indeed. लेकिन उनके सर्वाइव करने के चांसेस और वहां तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम थे. द ग्रेट वेव जो बहुत बड़ी वेव आई थी, उन्होंने उनका मेन इंजन, ऑक्सिलरी इंजन को खराब कर दिया था, उसको रोक दिया था. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू 4th January. On January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with small water still coming in. We could not set any sail on the main mast. अब क्या हुआ? January 4 को 36 घंटे के बाद, 36 घंटे तक कंटिन्यूसली पंप हो रहा था. 36 घंटे के बाद भी कुछ सेंटीमीटर्स बचे थे वाटर के जो अभी भी बोट में आ रहे थे. ठीक है, अब उनको वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. तो उनको बस उस वाटर के साथ किसी तरह एडजस्ट करना था व्हिच वाज स्टिल कमिंग इन द बोट. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. तो वो मेन मास्ट पे जाके वो सेल नहीं कर सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जेट एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. तो जो प्रेशर था, ठीक है, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली, मतलब जो प्रेशर था उस इंजन पे, उस एरिया पे जो डैमेज था, वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो डैमेज पार्ट को जो पूरी शिप से अलग कर सकता था. तो किसी तरह से उन्होंने स्टॉर्म जिप को लगाया एंड दे वर हेडेड टुवर्ड्स दोस 2 आइलैंड जो कुछ ही किलोमीटर
दूर थे. Mary found some corned beef and cracked biscuit and we ate our first meal in almost 2 days. तो 2 दिन में उन्होंने अभी तक एक ही मील खाई जिसमें भी मैरी को बड़ी मुश्किल से कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले थे और उन्होंने वो चीज खाई, वो दोनों चीजें खाई as the first meal within 2 days. Alright, but our respite was short-lived. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. तो जो वो उनका respite मतलब वो जो थोड़ा सा शांत हुआ था स्टॉर्म, इट वाज शॉर्ट लिव्ड क्योंकि वो फिर से शुरू हो गया था. एट 4 p.m. ब्लैक क्लाउड्स आ गए एंड इट वाज बिहाइंड देम एंड विद इन द आवर्स द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स एंड द सीज वर गेटिंग हायर. ठीक है, और विंड बहुत जोरों से चलने लग गई अप टू 40 नॉट्स. ठीक है, और जो सी का पानी था वो बढ़ता ही जा रहा था. The weather continued to deteriorate throughout the night और पूरी रात weather खराब होता जा रहा था. And by dawn on January 5 our situation was again desperate. और 5 जनवरी को पूरा weather फिर से खराब हो गया and their situation was again worse. All right. When I went into comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to show him that we could make it, but Daddy, he went on, "We are not afraid of dying if we can all be together, you and mummies, you and I." तो अब उस जो डैड है, जो नरेटर है, वो अपने बच्चों को कंफर्ट करने जाता है. वो बोलता है, बच्चा बोलता है उसमें से कि डैड, जॉन बोलता है कि डैड, आर वी गोइंग टू डाई? तो फिर उसके बाद जो उसके डैड है वो उसको श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी, वी विल गोइंग टू मेक इट. और जो है वो बोलता है, जॉन बोलता है कि डैड, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई जब तक हम सारे साथ हैं, मम्मी, पापा, मैं, सीजन, अगर हम सारे साथ हैं, वी विल बी एबल टू मेक इट. एंड इसी पे चैप्टर का नाम रखा गया है. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. तो अब ना फादर के पास रिप्लाई नहीं था जॉन की बात का, तो वो बच्चों के कैबिन से बाहर निकलते हैं एंड ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रन, प्रोटेक्ट हिज, ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली. जैसे भी करके जितना भी कर सकते, जो जो चीजें उसके पास प्रेजेंट थी वो सब चीजों से ही इज ट्राइंग टू जस्ट हेल्प हिज फैमिली. ऑलराइट, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हॉल facing the oncoming waves. Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin. अब उसने क्या किया कि जो वीकेंड साइड थी बोट की, जो वीकेंड साइड थी, जो डैमेज पार्ट था बोट का, आई डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. कि जो वेव्स आ रही हैं उस वेव्स की साइड उसने अनडैमेज पार्ट कर दिया और डैमेज पार्ट को दूसरी साइड कर दिया ताकि वो अनडैमेज पार्ट जो है उस वेव को शायद कंट्रोल कर पाए. ठीक है, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज द सी एंकर. सी एंकर वो किससे इम्प्रोवाइज कर रहा था? बड़ी मोटी नायलॉन रोप से एंड दो 22-लीटर प्लास्टिक बैरल से जो कि पैराफिन से बने हुए थे. Right? That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. ठीक है, अब उस दिन मैरी और जो नरेटर है वो दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए थे एंड दे वर रियलाइजिंग कि उनका एंड बहुत नियर है बिकॉज शिप में पानी भरता ही जा रहा था. बट वी वोकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. Back in the chat room, I worked on the wind speed, change of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. तो अब उसने क्या किया? But we Walker rode out the storm, but उनकी बोट ने किसी तरह स्टॉर्म से उनको बाहर निकाला and 6 जनवरी 6 जनवरी मॉर्निंग में जो विंड थे वो काफी शांत हो गई थी. आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट. वो सेक्सटेंट को रीड करने की कोशिश करता है टू चेक वेयर ही इज, कि उनकी पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ है, कहाँ वो लोग पहुंचे हैं. वो चार्ट रूम में वापस जाता है, विंड स्पीड पे काम कर रहा है. ठीक है, विंड स्पीड जिस तरीके से चेंज हो रही है उस पर काम कर रहा है. ड्रिफ्ट एंड करंट बेसिकली हर चीज पे काम कर रहा है टू फाइंड आउट, टू कैलकुलेट कि वो लोग कहाँ पे हैं. द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और वो इतना ही डिटरमाइन कर रहा था कि 1.5 लाख किलोमीटर के ओशन में वो 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड ढूंढ रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल था.
While I was thinking, Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. ठीक है, अब वो जब ये सब चीजें फादर सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ पहुंचे, कैसे होगा, कैसे मिलेगा हमें वो आइलैंड, स्यू आती है एंड शी वाज इन पेन. उसका जो हेड था वो उसकी स्वेलिंग बढ़ती ही जा रही थी और उसकी जो आईज थी वो और ज्यादा नारो होती जा रही थी और ज्यादा ब्लैक होती जा रही थी. और वो कार्ड देती है अपने फादर को जो उसने बनाया था. On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." ठीक है, तो in front of the card उसने दो कैरिकेचर बनाए थे, एक मदर का, एक फादर का, एक मैरी का, एक नरेटर का. ठीक है, और उसमें लिखा हुआ था, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" एंड उसके बाद जो नरेटर है वो भी बहुत ज्यादा हंसा था. I laughed a lot as well. और फिर अंदर एक मैसेज था, "Oh how I love you both, so this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it." तो उस कार्ड में लिखा हुआ था, "Oh see how much I love you and thank you and we are hoping for the best. I hope we could make it." एंड उस टाइम पे उसके डैड को रियलाइज होता है कि we have to make it, we have to save everyone. Clear? Then moving to the next part of the chapter, I checked एंड वी चेक्ड माई कैलकुलेशंस. जो नरेटर अपनी कैलकुलेशंस को बार बार चेक करता है. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर which had not been corrected for magnetic variations. ठीक है, अब उनका मेन कंपास खो चुका था. दे आर यूजिंग द अनदर कंपास, लेकिन वो कंपास ठीक नहीं था, उसको ठीक नहीं किया गया था just because of the magnetic variations. I made an alliance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. तो वो किसी तरह he made an alliance for this और estimates लगाने की कोशिश करता है Indian Ocean में, which was towards the western part. Alright, and about 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degree if we were lucky. I told him with a conviction I did not feel he could expect to see island at about 5 p.m. तो अबाउट 2 p.m. वो डेक पे गया और लैरी को बोलता है 185 डिग्री पे शिप को मोड़ लो एंड अगर हम लकी होंगे तो शायद हमें वहां पे आइलैंड मिल जाए. और वो बोलता है आई डिड नॉट फील सो, क्योंकि हम 5 बजे तक भी आइलैंड पहुंच पाएंगे. देन विद अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 p.m. ठीक है, देन विद अ हेवी हार्ट कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, मैं अपनी फैमिली को बचा पाऊंगा या नहीं बचा पाऊंगा. ठीक है, वो नीचे जाता है, बंक के ऊपर चढ़ता है एंड देन ही स्लीप्स. डोज ऑफ मतलब वो सो जाता है. फिर वो वापस उठता है 6 बजे एंड growing dark, so it was like a dark night. And I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we could not hope to be back into the westerly winds. तो वो बोल रहा है उसे पता था कि वो उन्होंने आइलैंड को मिस कर दिया है और वो सेल को फिर से घुमा भी नहीं सकते टूवर्ड्स द वेस्टर्ली विंड्स, वरना और रिस्क होगा. एट दैट मोमेंट अ टर्सल हेड अपीयर बाय माय बंक. कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आस्क्ड. यू वर राइट बिहाइंड हिम. ठीक है, एंड एट दैट मोमेंट एक टर्सल हेड मतलब उसका बेटा आता है और वो बोलता है कैन आई हैव अ हग. और जॉन पूछता है और स्यू उसके पीछे ही होती है. Why am I getting hugged now? I asked you. Why are you hugging me now? What had happened? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. तो उनका बेटा बोलता है because you are the best daddy and the best captain in the world. Not today, John. I'm afraid. तो जो डैड है वो बोलते हैं कि नॉट टुडे, मे बी आई एम नॉट द बेस्ट कैप्टन फॉर टुडे, आई एम अफ्रेड कि हम बच पाएंगे या नहीं. व्हाई यू मस्ट बी एंड यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड. तो वो बोलती है कि व्हाई डू यू थिंक दैट we will not be saved? You found the island. Now he realized that we are on the island. What? I shouted. तो वो एकदम से खुश होके बोलता है what? It's out there in front of us, they chorused, as big as battleship. So वो बोलते हैं कि देखो हमारे सामने ही आइलैंड है, लुक देयर, एंड इट इज एज बिग एज बैटलशिप. जितनी हमारी ये शिप बड़ी है उतना ही वो बड़ा है. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a bleak piece of volcanic rock with a little vegetation, the most beautiful island in the world. तो वो फटाफट डेक की तरफ जाता है और डेक के पे जाके वो देखता है कि वो आइल एम्स्टरडैम पहुंच चुके हैं एंड वहां पे
क्या है, सिर्फ एक ब्लैक पीस है वॉल्केनिक रॉक का, जिसमें थोड़ी बहुत वेजिटेशन, थोड़े बहुत प्लांट्स उगे हुए हैं, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। वो बहुत ही सुंदर आइलैंड लग रहा था, बिकॉज आफ्टर सो मच स्ट्रगल दे हैव रीच्ड देयर। We anchored offshore for the night. फिर रात को वो offshore उतरे, मतलब offshore रुके, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और जितने भी 28 inhabitants थे उस island के, सबने बहुत अच्छे से उसको celebrate किया, because they were the one who helped them. With land under my feet again, अब वो फिर से एक land पे था, land under my feet again. Now he's not in the water, he's on the land. My thoughts were full of Larry and Herbie, और उसको दिमाग में सिर्फ लैरी और हर्बी आ रहे थे. They were cheerful, they were optimistic under the direst stress. और उसको मतलब लग रहा था कि वो लोग कितना उन्होंने सपोर्ट किया है, इतने हार्म टाइम में, इतने गलत वर्स्ट टाइम में उन्होंने कितना सपोर्ट किया है. एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर. वो कह रही है वो मैरी के बारे में भी सोच रहे, जिसने व्हील को संभाल के रखा उस crucial hour में जिसमें हम डूब भी सकते थे. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. So most of all, now he's thinking about her daughter Suzanne, जिसका सर सूजा हुआ था. उसने अपने फादर को कुछ भी नहीं बोला, just because शी वॉज वरीड कि वो टेंशन ना ले, वो अच्छे से हम लोगों को सेव कर ले. एंड उसके 6 माइनर ऑपरेशन हुए थे उसकी हेड इंजरी को ठीक करने के लिए. इट वॉज अ ब्लड क्लॉट between the skin and the skull. And now he was thinking of a 6-year-old boy who was not afraid to die, जिसने कहा था we are not afraid to die if we all can be together. So now he is happy again and he saved his family. So that is it for today. I hope आप लोगों को ये समझ आया. कोई भी doubt है, you can ask me in the comment box. I will be clearing your doubt. And if you like my video, do not forget to subscribe my channel. Do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. And I'll be meeting you guys super soon in my next video. For online and offline classes, please contact the number given below, and you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram. So meeting you guys in my next video. Bye bye everyone.